मन ने बताया क्यों ना कि तीनों पिट के आए हो, और तुम तीनों तो पिट के आए हो। सर आप भी? अरे मिस्टर अला, हम तो हमारे दोस्तों का बदला लेने गए थे बस, और खुद बहुत बुरी तरह पिट के आ गए। चुप बैठ बे। हमने बहुत बहादुरी से उसका सामना किया। कितना मारा उसे हमने उसे कितना मारा उस चिंटू चोटी को। बताओ गुलगुले। हाँ हाँ मैडम, सर ने बहुत वीरता के साथ उस चिंटू चोटी को बहुत मारा, लेकिन मैडम उसके बाद उसने धोखे से सर की आंखों में पाउडर डाल दिया और सर को दिखना बंद हो गया, और उसके बाद इसका मतलब चीटिंग हुई है। बड़ी चीटिंग हुई मिस्टर डाला, बड़ी चीटिंग हुई हमारे साथ। उससे भी बड़ी चीटिंग ये हुई कि जब हम कमिश्नर साहब के पास गए ये बताने के लिए, तो उल्टा उन्होंने हमें डांट दिया। कमिश्नर साहब ने आपको डांट दिया? क्यों? कमिश्नर साहब को तो हमारा साथ देना चाहिए। वेल मॉम, कमिश्नर साहब ने सर को था टाला इज़दा, क्योंकि वो चोटी है एक नेता का साला इज़दा। अरे नेता का साला हो कि खुद नेता हो, किसी को कोई हक ना बनता कि जो वर्दी पे हाथ डाले। नहीं मैडम, उन्होंने वर्दी पे हाथ नहीं डाला, सर बिना वर्दी के थे। अब क्या केस बनाएंगे आप? खैर छोड़िए। हाँ मैडम ये सही कह रहे हैं। सर अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझते हैं ना, बड़ा 30 मार खां समझते हैं। एकदम फिल्मी स्टाइल में अपनी शर्ट उतारी, यूं ऐसे जमीन पे फेंकी, और बनियान में, मैडम मैं रिपीट कर रहा हूँ मैडम, बनियान में लड़ाई किया उसके साथ सर ने। अबे तो क्या करते बे हम? उसने सबके सामने हमें खुलेआम चैलेंज दे दिया कि वर्दी में तो कुत्ता भी शेर हो जाता है। हमने उसे कहा कि शेर शेर होता है, वर्दी में हो या ना हो। हमने अपनी वर्दी उतारी और टाइगर की तरह उससे भिड़ गए और बन गए एक था टाइगर। वेल मॉम, मैंने आज तक कई लोगों को पिटते हुए देखा है, लेकिन बाई गॉड की कसम, जो सर की धुलाई हुई है ना, वो मैंने आज तक नहीं देखी। बस कर बे। ओके, तुम सबकी बेइज्जती का बदला मैं लूंगी। लेकिन मैडम जीजू आपको ऐसा करने देंगे तब ना। कमिश्नर साहब से मैं बात करूंगी। हुलिया सुधारो, पुलिस वाले हो, शर्म करो जरा सी। क्या हाल बना दिया है तुम लोगों ने अपना। देखिए, हमारा नाम बोरा है, चारों तरफ कोहरा है। और कमिश्नर साहब, मैं नेता हूं और कोई ऐसा वैसा नहीं हूं। अरे यहां तक पहुंचने में हमने बहुत पापड़ बेले हैं। और नहीं रुका कमिश्नर साहब। अरे पहले हमारे नेताजी जेब कट रहे थे फैल के, बाद में क्या हुआ, पुलिस ने ढल लिया और इनकी हड्डी हड्डी तोड़ दी, लेकिन फिर भी बचे हुए हैं। बाद में इन्होंने बैंक लूटा फैल के। हो गया। कमिश्नर साहब, आपने झटकौलापुरवा का नाम सुना है? कोल्हापुरवा? हाँ, ये वही जगह है जहां महीने में एक बार पानी आता है, एक बार बिजली, और 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर उधर कोई इंसान नहीं मिलता है। जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और यहाँ पर हैं शेर, चीता और भालू। पर नेताजी, ये सब चीजें आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप वो इसलिए बता रहे हैं ना कमिश्नर साहब, कि अगर आज के बाद आपके पुलिस वाले लोग हमारे साले या हमारे किसी भी आदमी के ऊपर हाथ डाला, तो बस सबका ट्रांसफर हम यही करवा देंगे। और हाँ, आपका भी। ये मत भूलिए कि हमारा नाम बोरा है और चारों तरफ कोहरा है। वो भी फैल के। चलें नेताजी? चलो, आ जाओ। ध्यान रखना। जी जी जी। आ जाओ। मैं पागल हूं जो अपना ट्रांसफर करवाऊंगा? अरे कुछ महीनों के बाद मैं खुद रिटायर होने वाला हूं। सर! बैठिए मिस्टर डॉ। थैंक यू सर। कहिए कैसे आना हुआ? सर ये अरेस्ट वारंट है, तो इस पे आपके साइन चाहिए थे सर। किसका अरेस्ट वारंट है? सर एक बहुत ही छटा हुआ गुंडा है, उसका नाम है चिंटू चोटी, और सब बहुत बदतमीज आदमी है और बहुत कांड कर रहा है आजकल।
और तो और इसने जो है वर्दी वालों पे हाथ डाला है। बजरंग पांडे, अपने इंस्पेक्टर साहब, अपने ये हवलदार गुलगुले, अपना गोपी और बिल्लू, तीनों को जो है, चारों को जम के सुताई करी है इसने। सॉरी मिस चौटाला, मैं इस अरेस्ट वारंट पे साइन नहीं कर सकता। है जी? लेकिन क्यों सर? मिस चौटाला, आपने झटकौला पूर्वा का नाम सुना है? नहीं, आई एम सॉरी सर, नहीं सुना है मैंने। जहां पे एक बार महीने में बिजली आती है, एक बार पानी आता है, बस 100 किलोमीटर इस तरफ, 100 किलोमीटर इस तरफ आपको कोई इंसान नजर नहीं आएगा। घना जंगल ही जंगल, और आपको सिर्फ शेर, चीते और भालू वहां नजर आएंगे। और सर आप ये मन्ने क्यों बता रहे हैं? तो इसलिए बता रहा हूं कि मैं उस चिंटू चोटी पर हाथ नहीं डाल सकता। सर वो एक छठा हुआ बदमाश है। उसने कानून पर वर्दी वालों पे हाथ डाला। कानून को खिलौना बना के वो खेल रहा है सर, और हम उसी पे हाथ ना डाल सकते तो फिर क्यों सर? मिस चौटाला, इस क्यों का जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक बात है कि कोई भी पुलिस वाला उस चिंटू चोटी पे हाथ नहीं डालेगा, बस। अच्छा सुन, मैं क्या कहती हूँ, घर में जो दरवाजे लगवाएगा ना, वो शीशम की लकड़ी के ही लगवाइयो। गृह प्रवेश बाकी है। मम्मी आप प्लीज चुप रहिए। यहाँ पे शीशम की बैसाखी लेने की नौबत आ गई है, और आपको दरवाजे की पड़ी है अमीनाबाद में। हाँ। बैसाखी? क्यों यार, क्या हो गया? पैर में चोट कैसे आ गई? गर्ल्स हॉस्टल की दीवार फांद रहे थे या फिर पड़ोसन की छत पे कूद रहे थे? क्या हो गया? अब मैडम मैं आपको क्या बताऊं? ना, मन ने बताने की कोई जरूरत ना है, तू सलमान खान ने बता ले। वो अपनी शूटिंग और शर्टिंग छोड़ के आएगा थारी बिपदा सुनने। अच्छा मैडम, मैं क्या कह रही हूँ कि घर में जो झूमर लगवाएगा ना, वो फिरोजाबाद से ही मंगवाइयो। हैं? गृह प्रवेश बाकी है। मम्मी आप प्लीज चुप रहिए। यहाँ मैं मरोजाबाद हो गई हूँ और आपको फिरोजाबाद की पड़ी है। आप चुप रहिए प्लीज मम्मी, अमीनाबाद में। Well, bro, what is the problem? Is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the मैडम एक्चुअली बात यह है कि वो चिंटू चोटी के गुंडे आए थे हमारे घर पे। मुझे बहुत मारा मैडम, मुझे बहुत मारा, और कहा कि अगर अगले टाइम पुलिस वाले बीच में आएंगे ना, तो तेरी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे अमीनाबाद में। ऐसा कुछ ना होगा। उन्होंने जो करना था उन्होंने कर लिया। अब मन ने जो करना है मैं करूंगी। अच्छा मैडम, मैं क्या कह रही हूँ, घर में जो नल की टोटियां लगवाएगा ना, वो झूमरी तलैया से ही मंगवाइयो। गृह प्रवेश बाकी है। अरे आंटी वो देखो कारपेंटर जा रहा है, भग लो, पकड़ लो, चलो चलो चलो। अरे चल रहे जल्दी, यहाँ क्या करना है? चल। आप भागो, हम आते हैं। वैसे मैडम आप तो वो कमिश्नर साहब के पास गई थी ना, क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब ने कहा है कि चिंटू चोटी पे कोई पुलिस वाला हाथ ना डालेगा। मुझे पता ही था। अरे एक नंबर के काइयां घुटे हुए घटिया इंसान है मेरे जीजू। पर मैं भी जब तक तुम लोगों का बदला ना ले लूं, तब तक मैं चुप ना बैठूंगी। और गुलगुले, अगर थारे दिमाग में हमारे आइडिया आने बंद हो गए तो गेट इज देयर। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही अंटू बंटू जीव जंतु आइडिया आ रहा है। तो तैने जीभ से जंतु बना दूंगी, क्रॉली क्रीपर्स, फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, मतलब सुनिए। गुड आइडिया। Well, bro, what is the plan? Is the खुले हुए हैं मेरे कान is the प्लान यो है कि पुलिस वाले चिंटू चोटी पे हाथ ना डाल सके ना। अगर हम पुलिस वाले रहे ही ना तो बस मैडम समझ लीजिए कि काम हो गया। ये मूली डाल अंदर। मुझे अच्छी नहीं लगती है। अरे मुझे अच्छी लगती है, डाल इसको। ये कैसे दिया यार? गुलगुले, तेरे सामने मैं खड़ा हूं कमिश्नर, और तुझे शर्म नहीं आती मुझे सैल्यूट मारे? ए कमिश्नर, इस वक्त ना मैं वर्दी में हूं ना तू वर्दी में।
इसलिए ना तू कमिश्नर है ना मैं हवलदार हूँ। अपने काम से काम रख। कितने में दिया ये? कैसी बदतमीजी से बात कर रहा है ये मुझसे? और ले लो मूली। अरे यार टिल्लू चुप करना मेरे यार। टिल्लू अरे मुझे भूल गए, हम दोनों ने इकट्ठे तक पुलिस की परीक्षा दी थी ना। मैंने तुझे नकल करवाई थी ना। अबे क्या बोल रहा है? हाँ, इसका मतलब जीजू आप नकल करके पास हुए हो? हे भगवान, भाग फूट गए मेरी दीदी के, जो उनको ऐसा चीटर, धोखेबाज, फर्रेबाज हस्बैंड मिला। फर्रेबाज। मैं तुम तीनों को मुझसे बदतमीजी से बात करने की सजा दूंगा। सजा देगा। ये कितने में देगा यार? तुम मूली रखना बंद कर दो अब दिखनी नहीं चाहिए दुकान में सुनो मूली। यार, ये अपना भूखों वाले गठे कैसे दिए प्याज? बंद करो ये सब, बंद करो ये बकवास। मैं इस चौकी में आया और मेरे सामने तुम लोग डांस कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? नहीं आती सर, इसमें शर्माने की क्या बात है? आप तो बुढ़े हो गए, हम तो जवान है, हम तो नाच गा सकते हैं। देखिए सर, आई हैव अ फीलिंग कि आप जैसे ओल्ड मैन को घर बैठना चाहिए और बैठ के कुर्सी तोड़नी चाहिए। मतलब टॉमी को डांटना चाहिए। यहाँ आके जो है चौकी के चक्कर लगाना आपको शोभा नहीं देता है। करेक्ट। हाँ, तो प्लीज जाइए आप। बहुत हो गया बर्दाश्त मेरे से, अब नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं। अब तुम दोनों को और तीनों को नौकरी से निकाल देंगे ना, निकाल दीजिए नौकरी से। नौकरी से निकलने का हमें कोई भय ना है। बहुत ही डरपोक लोग होवे जिन्हें अपनी नौकरी अपनी इज्जत से ज्यादा प्यारी हो। एक मिनट, मैं सब समझ गया। मिस चौटाला, मैं सब समझ गया। वाह कमिश्नर वाह, एक तू है जिसे अपनी नौकरी की परवाह है और एक ये है जो कानून की इज्जत और अपनी वर्दी के सम्मान के लिए सस्पेंड होने को तैयार है। नहीं मिस चौटाला, अब मैं भी नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगा। अब जो आप चाहेंगी वही होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और चिंटू चोटी को ऐसा सबक सिखाइए कि उसके आने वाली 7 पुश्तें भी याद रखें। माय प्लेजर सर। क्या चिंटू चोटी को चैलेंज? पॉलिटिक्स के प्लास्टर सेटिंग टोंग। क्या हमारे उस्ताद तुम्हें एक नंबर के गधे लगते हैं? काखा गाघा। अरे हमारे उस्ताद का एक नंबर के बेवकूफ नजर आते हैं। जा फाइट, वो भी पुलिस स्टेशन में, वो भी पुलिस वाली के साथ। ताकि हम उस पे हाथ डालें और एक ऑन ड्यूटी, वो भी महिला पुलिस वाली की वर्दी पे हाथ डालने के जुर्म में हमें अरेस्ट कर लिया जाए। पॉलिटिक्स के प्लास्टर सेटिंग टोंग। अरे नहीं यार, हमारी मैडम तो ये लड़ाई खत्म करना चाहती हैं। देखो चैलेंज ये है कि अगर तुम ये फाइट जीत गए तो तुम्हारी ये जमीन खाली करवाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, और अगर मैडम ये फाइट जीत गई तो इस जमीन को खाली करके तुम्हें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। और तुम्हें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैडम ये फाइट जब करेंगी तब वो ऑन ड्यूटी नहीं होंगी। बोलो मंजूर है? उस्ताद, वो लड़की आपके सामने टिक नहीं पाएगी। बस 2 हाथ लगाइएगा, वो वहीं पर है ना बेहोश हो जाएगी। और फिर आपसे ये जमीन खाली करवाने के लिए कोई नहीं कहेगा काखा गाघा। अरे भगवान, आप चैलेंज है ना कबूल कर लो। चा जा। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि तुमने जैसा कहा वैसा ही होगा?
ता था दा धा। इस बात की गारंटी मैं लेता। मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस। बोलो, और किसी की गारंटी चाहिए आपको? अरे मैं तो चाहता हूं कि इस मामले का फैसला जल्दी से जल्दी हो जाए, और इस फाइट को देखने के लिए मैंने आपके जीजाजी को भी बुलाया। अच्छा, ठीक है, चैलेंज मंजूर है। तो उस चिंटू चोटी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर ही लिया। करता ही ना मैडम, करता ही। मैडम उसको उकसाने गया कौन था? मुलायम सिंह गुलगुले। अरे मैडम, मैंने बड़े बड़ों को उकसा उकसा के उनसे क्या क्या नहीं करवा लिया है। तो उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है सर। यानी कि 2 दिन के बाद इस चौकी में मुकाबला है। सर, मिस्टर चौटाला, उसकी ऐसी सुताई कीजिए, ऐसी सुताई कीजिए कि वो ये जो जैसी सुताई दीदी आपकी करती है। वेल, उसने सर को भी दिया था धोखा, इस बार भी नहीं चूकेगा वो मौका। हाँ मैडम, उसने सर की आंखों में भी पाउडर डाल के सर को खूब धोया है। वो कहीं आपकी आंखों में भी पाउडर ना डाल दे। हाँ मैडम, अगर उसने ऐसा किया तो वो जीत जाएगा मैडम। पाउडर डाले चाहे क्रीम, सबक तो मैं उसे सिखा के रहूंगी। अरे मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली हैं मैडम। अगर एक तरीका है मैडम। नहीं मैडम, अगर आप चाहें तो मैं आपको सिखा सकता हूं। अगर आपको सामने वाला दिखाई भी ना दे रहा हो, लेकिन फिर भी आप उससे कैसे लड़ सकती हैं, सिर्फ साउंड पे रिएक्ट करके, ये मैं आपको सिखा सकता हूं मैडम। ओह गुड। वेल, व्हाट डू यू मीन? इज द यूपी में है, चीन इज द है। मैडम, आपको याद है जब एक बार मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था? तू एक बार नहीं 8 बार हो चुका है सस्पेंड। तो उन्हीं 8 बारों में से एक बार जब मैं 6 महीने के लिए सस्पेंड हुआ था मैडम, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो मुझे एक गुरुजी मिले जिन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह सामने वाले को बिना देखे खाली साउंड पे रिएक्ट करके लड़ सकते हैं। मतलब उन्होंने तो मुझे लड़ना ही सिखाया था, वो अलग बात है कि मैंने जेब काटना सीख लिया। सर, आपका बटवा। मेरा बटुआ? अरे ओह माय गॉड, इसको ये भी आती है आर्ट इज द। गुलगुले, तू है बहुत स्मार्ट इज द। मैडम देखिए, एक ट्राई करके देखते हैं। मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, मुझे पता नहीं होगा कि आप कहां पर हैं, लेकिन आप कहीं से भी जरा सी आवाज कीजिए और मुझे एक थप्पड़ मारने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं आपका हाथ कैसे रोकता हूं। देखिए, रेडी? ओए गुलगुले, वो ट्रेनिंग किए हुए बहुत टाइम हो गया मैडम, तो शायद अब ठीक से कुछ याद नहीं है। एक काम करते ना मैडम, मैं अपने गुरुजी को ही बुला लेता हूँ। कौन है सारे गुरुजी? उनका नाम है जैकी चैंग। अरे क्या हुआ इसको? क्या हुआ इसको? पानी डालो, पानी डालो, पानी डालो इसको। क्या बात कर रहे हैं गुलगुले जी? आपके गुरु जैकी चैन है। जैकी चैन से सीखा आपने? महान जैकी चैन। हाँ, तो उसमें क्या है? मिस्टर चौटाला, मेरे ख्याल से ये सही कह रहा। मैदान में उतरने से पहले पूरी तैयारियां हो जानी चाहिए। बुलाओ अपने गुरु को। क्या नाम है उसका? जैकी चैन।